बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पीछे आपको मेरे कबूतर नज़र आ रहे होंगे इतने उड़ते हुए। आज मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल चौक लाहौर में। ये तारीख़ी एक आप ये कह लें कि गढ़ है। इसके अंदर बहुत से तारीख़ी मकामात हैं। मेरे बाएं जानिब अगर देखा जाए तो NCA है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। अगर मेरे सामने देखा जाए तो टाउन हॉल है, जो कि बहुत ही मुनफरिद किस्म की बिल्डिंग है। और मेरे दाएं जानिब अगर देखा जाए तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाएं तो अजायब घर, जिसको म्यूज़ियम भी बोला जाता है, वो है। और यहाँ पे एक छोटा सा शहर कबूतरों का, वो सामने मैंने एक दफ़ा अपने व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि वो भी मौजूद है। आज मैं इस मुकाम पे आया हूँ, क्यों? उसकी एक ख़ास वजह है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवार के बिल्कुल साथ एक मुजस्मा लगा हुआ है। मैंने ये सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि वो मुजस्मा किसका है। और ये माल रोड का स्टार्ट है, यहाँ से माल रोड स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है। माल रोड जब बनाई गई थी, इसके ऊपर बेशुमार मुजस्मे लगाए गए थे, जैसे सरगंगा राम का लगाया गया था और बहुत से मुजस्मे थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही पाकिस्तान जब बना था, ये अकेला ही मुजस्मा है जो बच गया। बाकी सारे मुजस्मे जो हैं वो माल रोड से उतार के म्यूज़ियम के अंदर रख दिए गए हैं। आपने अगर विज़िट करने हो, देखने हो, तो आप म्यूज़ियम में जाके उसको विज़िट कर सकते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ये सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये इसकी दीवार है। वो सामने एक मुजस्मा लगा हुआ है, वो चल के देखते हैं ये मुजस्मा जो है वो किसका है। लें जनाब, ये आपको नज़र आ रहा होगा पत्तों के अंदर छुपा हुआ मुजस्मा। नीचे नाम लिखा हुआ है इनका, अल्फ्रेड वॉलनर, 1878-1936। मैं आपको अगर थोड़ा सा बता सकूं कि ये मुजस्मा जो है ये बनाया गया था जब इनकी वफ़ात हुई। उसके बाद ये वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के। इस बोर्ड के मुताबिक यहाँ पे कुछ तहरीर लिखी हुई है, अभी सही तरह से पता नहीं लग रही क्योंकि इसका कोई अलग रंग नहीं है, ये सिर्फ पंच हुआ हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दीवार के ऊपर पंच हुआ हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाइस चांसलर थे। और कब से थे वाइस चांसलर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, फ्रॉम 1928 टू 1936। क्योंकि कहा जाता है 1936 में इनकी वफ़ात हो गई थी। और रजिस्ट्रार कहाँ से थे, फ्रॉम 1903 से 1920 तक, 1903 से लेके 1920 तक ये यहाँ पे रजिस्ट्रार रहे। फिर 1928 से लेके 20 से 28 तक इन्होंने क्या किया होगा, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं यहाँ पे लिखी हुई। बहरहाल इनके मुजस्मे को जो बनाया गया है, इनके हाथ में एक ये कैप दी गई है। वो जो ग्रेजुएट होते हैं तो हम कैप सर पे पहनते हैं, वो कैप है। इन्होंने एक गाउन सा पहना हुआ है, ये गाउन है जो ग्रेजुएशन पे मिलता है। बीच में कोट भी इन्होंने यहाँ पे पहना हुआ है। मतलब कि जो मुजस्मा इनका बनाया हुआ है इस तरह से है। यहाँ पे एक बुक इनके हाथ में दी हुई है। इनको किताबों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी किताबों के साथ। और इन्होंने इनका जो मुजस्मा बनाया हुआ है, इस पे टाई भी लगी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ में मुजस्मा जो है वो बनाया गया और बड़े ही खूबसूरत मुनफरिद अंदाज़ में ये खड़े हुए हैं। मतलब कि मुजस्मा इनका खड़ा हुआ है। बैक साइड से भी ऐसी ही लुक आ रही है कि जैसे ये कोई कपड़ा ही है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से पत्थर का है। ये पत्थर का इन्होंने बनाया हुआ मुजस्मा और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो जनाब, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1882 में रख दी गई थी और इनकी पैदाइश जो है वो 1878 के अंदर हुई थी, इंग्लैंड में। इब्तदाई तालीम इन्होंने वहीं से ही हासिल की। कहा जाता है कि 12 साल की उम्र में इनको स्कूल के अंदर दाखिल किया गया। फिर आगे जाके इन्होंने स्कॉलरशिप ली, ऑक्सफोर्ड पढ़े। उसके बाद फिर ये हिंदुस्तान आ गए, क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो हिंदुस्तान ही था। हिंदुस्तान आ गए, यहाँ पे आके इन्होंने अपनी खिदमत एजुकेशन सेक्टर के अंदर सरअंजाम दी। फिर उसके बाद 1903 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार लगे
और 1920 तक के एक लंबा अरसा है, 1920 तक रहे ये रजिस्ट्रार और किताबों के साथ बेइंतहा इनको मोहब्बत थी। और उसके बाद 1928 से 36 तक ये यहाँ पे वाइस चांसलर रहे और 36 में इनका इंतकाल हो और इनकी जो कब्र है वो गोरा कब्रिस्तान, जो जेल रोड के ऊपर गोरा कब्रिस्तान आता है, वहाँ पे इनकी कब्र है और इनको वहाँ पे दफन किया गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।